हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को सबसे पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन उसे बैलेंस करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो इसमें देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2, जिसे हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 एंड वाटर H2O। अब आपको इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, कैल्शियम। लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम 1 है, राइट हैंड साइड में भी कैल्शियम कितना है, 1, तो कैल्शियम इज बैलेंस्ड। देन लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1 ऑक्सीजन, ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, मीन्स O यहाँ पे हमारे पास 2 हो गए, प्लस CO2 में भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो टोटल कितने हो गए, 4। राइट हैंड साइड में देखिए ऑक्सीजन कितना है, CaCO3 में 3 ऑक्सीजन और प्लस 1 ऑक्सीजन H2O के साथ में, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। उसके बाद है लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो हाइड्रोजन 2। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन कितना है, 2, H2O के साथ में जो 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है, वो कितना है हमारे पास, 1। राइट हैंड साइड में भी कार्बन कितना है हमारे पास में, 1, तो ये भी बैलेंस, और ऑक्सीजन हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं। तो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, नो नीड टू डू इट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट विल गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। यहाँ पे देखिए जिंक का सिंबल आपका Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिल्वर का फॉर्मूला Ag। इसे देखिए बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे जिंक लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, 1, राइट हैंड साइड में भी कितना है, 1, तो दिस इज़ बैलेंस्ड। इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में Ag हमारे पास कितना है, सिल्वर 1 है, राइट हैंड साइड में भी कितना है, 1, तो ये भी बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, 1, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, नाइट्रोजन N और ब्रैकेट के बाहर में 2 है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, तो हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इसे 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा, और वो 2 हम कहाँ पे पुट करेंगे, AgNO3 जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है उसके फ्रंट में, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो जिससे हमारे नाइट्रोजन 2 हो जाते हैं। बट नाइट्रोजन 2 हो जाने की वजह से यहाँ पे सिल्वर अनबैलेंस हो गया है, तो सिल्वर अब यहाँ पे कितना हो गया है, 2। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी 2 करना पड़ेगा, तो हमें Ag के फ्रंट में कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो ये भी बैलेंस हो गया है। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है AgNO3 में O3, 3 ऑक्सीजन तो ये, और जो फ्रंट में 2 है, तो ये कितना हो गया, 2 3 ज़ा 6। राइट हैंड साइड में देखिए कितना है, O3 है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 3 × 2 कितने हो गए, 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 6, तो ये अब हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला है Al, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला CuCl2। उसके बाद ये फॉर्म करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज़ AlCl3, और साथ में कॉपर यहाँ पे फॉर्म होता है। इसको बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 1, राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 1, लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर 1, राइट हैंड साइड में कॉपर 1, लेफ्ट हैंड साइड में Cl2 कितना है, 2, राइट हैंड साइड में Cl कितना है, 3। तो इसे क्या करेंगे, जब इस तरह से ऑड नंबर होते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो हम दोनों साइड को उनके अपोजिट साइड्स के जो नंबर है उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 2 है, तो इसे राइट हैंड साइड में जितने क्लोरीन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में 3 क्लोरीन है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो 3 हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो CuCl2 का कंप्लीट मॉलिक्यूल है उसके फ्रंट पे करेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में Cl हमारे पास 3 है, तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में जितने Cl है 2
उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो O2 हम यहाँ पे फ्रंट में पुट कर देंगे, तो Cl हमारे पास कितने हो गए दोनों साइड, 6 हो गए। ठीक है, इसको बैलेंस किया हमने, जिसकी वजह से कॉपर अनबैलेंस हो गया, तो आप कॉपर को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर हमारे पास कितने हो गए 3, राइट हैंड साइड में 1 है तो इसे 3 करने के लिए फ्रंट पे 3 पुट कर देंगे। ठीक है, कॉपर हमारा बैलेंस हो गया, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया, बट अब एल्यूमिनियम को भी बैलेंस करना है। राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 2 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो इसे 2 करने के लिए इसके सामने 2 लगा देंगे, तो एल्यूमिनियम भी अब बैलेंस हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट विल गिव बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो इनका फॉर्मूला देखिए, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 विल गिव बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। इसे बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम 1, राइट हैंड साइड में बेरियम 1, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 2, राइट हैंड साइड में 1 है, तो इसे 2 करने के लिए फ्रंट पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा KCl के फ्रंट में। लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम 2, राइट हैंड साइड में पोटेशियम 2, फ्रंट में जो 2 लगाया उसकी वजह से। लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर 1, राइट हैंड साइड में भी सल्फर 1, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 4। सो नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी अगेन आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि वो किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड विल गिव पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, KBr प्लस बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला BaI2, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki और बेरियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला BaBr2। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम देखिए कितना है 1, राइट हैंड साइड में भी कितना है 1। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रोमीन है 1, जबकि राइट हैंड साइड में ब्रोमीन है कितना 2। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 करने के लिए हमें फ्रंट में 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया, जिसकी वजह से ब्रोमीन दोनों साइड में बैलेंस हो गया। बट इसकी वजह से पोटेशियम अनबैलेंस हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम 2 हो गया, जबकि राइट हैंड साइड में वो 1 है, तो उसे 2 करने के लिए फ्रंट में 2 लगाना पड़ेगा, तो पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। पोटेशियम बैलेंस हो गया, ब्रोमीन बैलेंस हो गया। नाउ बेरियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में आयोडीन I2 मीन्स 2 है, और राइट हैंड साइड में भी 2I। ठीक है, I यहाँ पे कितना है 2, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। साथ ही इस रिएक्शन में हमें ये भी बताना था कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड जब बेरियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो वो क्या कर लेता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड के बेरियम से रिएक्शन कर लेता है और बेरियम ब्रोमाइड बना लेता है, और पोटेशियम और आयोडाइड आपस में रिएक्शन करके पोटेशियम आयोडाइड बना लेते हैं। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहाँ पे जो 2 हमारे पास रिएक्टेंट है उनके आयन्स आपस में एक्सचेंज होकर के नए प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, जिंक कार्बोनेट विल गिव जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3, ये फॉर्म करता है ZnO जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसे देखिए बैलेंस है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक 1, राइट हैंड साइड पे जिंक 1, लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन 1, राइट हैंड साइड पे 1, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 3, राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन 3। कैसे, ZnO का 1 O और CO2 का 2 O, कितने हो गए टोटल 3। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ये किस तरह की केमिकल रिएक्शन आप देखिए, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक आपके पास में रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये आगे जा कर के 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जब एक रिएक्टेंट आगे जाके 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो किस तरह की रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि वहाँ पे एक आपके पास में रिएक्टेंट होना चाहिए, और वो एक रिएक्टेंट
डिकम्पोज होके 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट अगर हो जाता है तो वो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन क्या होता है, H2 हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन Cl2 विल गिव हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज़ HCl। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो इसे 2 करने के लिए फ्रंट में 2 लगाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन 2 और राइट हैंड साइड पे भी ये क्या हो गया है, 2 हो गया। ये किस तरह की रिएक्शन है, ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने ये देखना है रिएक्टेंट कितने भी हों, 2 या 2 से ज़्यादा हों, बट प्रोडक्ट हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो किस तरह की रिएक्शन होती है, हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl विल गिव मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H2। लेफ्ट हैंड साइड पे Mg1, राइट हैंड साइड पे Mg1, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 1, राइट हैंड साइड पे 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसे 2 करने के लिए फ्रंट में 2 लगाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन 2 एंड राइट हैंड साइड पे भी क्लोरीन 2, तो ये रिएक्शन भी अब बैलेंस हो चुकी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक मतलब टेम्परेचर या हीट। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज मतलब बाहर निकाली जाती है, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल CaO व्हेन रिएक्ट विद वाटर it will give CaOH2 स्लेट लाइम, और इस रिएक्शन में हमेशा हीट बाहर रिलीज़ की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। उसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। ओके, क्योंकि एंडो का मतलब होता है अंदर लेना, एब्जॉर्ब करना, तो जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है वो हमारी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो हीट को एब्जॉर्ब के लिए हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जहाँ पे आपकी रिएक्शन थी रेस्पिरेशन की रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें हीट को क्या किया जाता था, एब्जॉर्ब किया जाता था। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है हमारे पास में लाइक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये एब्जॉर्ब करता है हीट को। ठीक है, और फॉर्म करता है CaO प्लस CO2। तो इस रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। इसके लिए आपको रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन है C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2 विल फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी भी रिलीज़ होती है। और हमने कहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन में एनर्जी या हीट को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसलिए ये किस तरह की रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन called the opposite of combination reaction, write equation for these reaction। decomposition reaction को हम opposite of combination reaction क्यों कहते हैं, तो decomposition reaction क्या होती हैं जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और
कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, एक डिकम्पोजिशन में एक डिकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा में ब्रेक हो रहा है और कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा मिल करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है। रिएक्शन लिख करके इसे आप और भी क्लैरिटी से समझ सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन का हमारे पास में एग्जांपल है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके ZnO + CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर इसी रिएक्शन को आप रिवर्स करके लिख दें, फॉर एग्जांपल CO2 + ZnO, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? जिंक कार्बोनेट। तो ऊपर वाली रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई क्योंकि इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और नीचे वाली रिएक्शन में दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखिए आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वो तीनों रिएक्शन बतानी है जिनमें डिकम्पोजिशन हो रहा है हीट की वजह से, लाइट की वजह से एंड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो पहले हमारे पास रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक रिएक्शन है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, यहाँ पे ये हीट को एब्जॉर्ब करके या हीट की प्रेजेंस पे डिकम्पोज हो जाता है किस किस में? KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में। और इसे जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें इस तरह से डिजिट पुट करनी होती है। ठीक है, तो ये हो गई हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे है हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लाइट की प्रेजेंस में या लाइट की हेल्प से डिकम्पोज हो जाता है किस में? वाटर में। ठीक है, और इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 मेंशन कर देते हैं। इसके बाद में एक और रिएक्शन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम एंड क्लोरीन गैस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट डाउन इक्वेशन फॉर ईच। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है बाय द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए, सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमारी पास एक रिएक्शन है Mg + HCl विल गिव MgCl2 + हाइड्रोजन गैस। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है KBr + बेरियम आयोडाइड विल गिव पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। अगर ये बैलेंस नहीं है तो इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शन? तो इन दोनों रिएक्शन में आप देखिए, फर्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नीशियम क्या करता है? HCl में से H को डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और Cl के साथ में कंबाइंड होकर के MgCl2 बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक रिएक्टेंट ने दूसरे कंपाउंड में से किसी दूसरे रिएक्टेंट को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए किस तरह की रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो दो रिएक्टेंट हैं उनके आयंस आपस में डिस्प्लेस होते हैं या एक्सचेंज होते हैं। तो KBr का Br और BaI2 का Ba आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और KBr का K एंड BaI2 का I2 आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं Ki। तो क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। आपको जस्ट यहाँ पे रिएक्शन जो है इन्वॉल्व इस प्रोसेस के अंदर वो लिखनी है। तो
तो रिएक्शन है हमारे पास में कॉपर प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। AgNO3 विल गिव कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। इसे बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये जो रिएक्शन है हमारी कहाँ पे काम में आती है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है एज इट इज़, ठीक है। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो इसके लिए हम पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एक एग्जाम्पल है जो कि है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद MgCl2 will form NaCl and magnesium hydroxide MgOH2 whole twice। तो इस रिएक्शन में देखिए क्या होता है, 2 सॉल्यूशन है हमारे पास NaOH एंड MgCl2। इन 2 सॉल्यूशन को जब आप आपस में मिक्स करते हैं तो इनको मिक्स करने से आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक NaCl एक MgOH2। इन दोनों प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट आपको जो मिलता है MgOH2 वो किस फॉर्म में मिलता है, इनसॉल्यूबल फॉर्म में, ठीक है। इनसॉल्यूबल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और इजीली इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि ये प्रोडक्ट सॉलिड होने की वजह से, इनसॉल्यूबल होने की वजह से कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो आपने रिएक्टेंट लिए थे वो तो सॉल्यूशन फॉर्म में थे, बट जब आप उनको मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद आपको इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म में एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड फॉर्म में आपको प्रोडक्ट मिला इसे आप कहते हो प्रेसिपिटेट, और जिस रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा उस रिएक्शन को आप कहते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, व्हेन 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड दे विल फॉर्म एन इनसॉल्यूबल solid form that is known as precipitate and the reaction involving that precipitate is known as precipitation reaction। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है explain the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples of each। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, सेकेंड इज रिडक्शन। तो आपको ऑक्सीडेशन को भी एक्सप्लेन करना है, रिडक्शन को भी एक्सप्लेन करना है और उनके 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का हमारे पास में क्या एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है सोडियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव सोडियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज दैट इन विच ऑक्सीजन इज एडिड, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडिड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में देखिए सोडियम ने ऑक्सीजन को ऐड किया और Na2O बना लिया सोडियम ऑक्साइड, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीडेशन का। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन सल्फाइड ने ऑक्सीजन को ऐड किया और वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में देखिए द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन, इसके लिए हम रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन है हमारे पास CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विल फॉर्म कॉपर प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में देखिए कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज़ किया या रिमूव किया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रिडक्शन रिएक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड विल फॉर्म Hg मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया और Hg में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, रिडक्शन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। तो शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है आपके पास में X, ठीक है। पहले आपको X का पता करना है, तो वो होता है हमारा कॉपर, ठीक है। तो इसे आपको लर्न रखना पड़ेगा कि जो कॉपर है वो ब्राउन कलर का होता है, शाइनी होता है। तो कॉपर हो गया X
ऑन हीटिंग इन एयर, जब आप इसे एयर में हीट करते हो, एयर में हीट करने का मतलब एयर मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हो आप इसकी और हीट कर रहे हो, बिकम्स ब्लैक इन कलर, और ये जो कंपाउंड बनाता है वो ब्लैक इन कलर होता है। तो कॉपर जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक इन कलर होता है। तो नेम द एलिमेंट एक्स, एक्स एलिमेंट हमारे पास हो गया कॉपर, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड इसने फॉर्म किया वो क्या हो गया कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल फ्रॉम कोरोजन, आयरन आर्टिकल्स को कोरोजन से बचाने के लिए हम उन पे पेंट को अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उन पे पेंट अप्लाई कर देंगे तो पेंट अप्लाई करने से वो जो आर्टिकल है आयरन का, उसकी जो आउटसाइड लेयर है वो प्रिवेंट हो जाएगी एयर एंड मॉइस्चर के अटैक से। क्यों? क्योंकि कोरोजन को होने के लिए कौन सी 2 कंडीशन ज़रूरी होती हैं, एक होता है एयर, एक होता है मॉइस्चर। तो जब भी आप उस आर्टिकल को बाहर से पेंट कर दोगे तो पेंट करने की वजह से उसकी जो आउटसाइड लेयर है वो कवर अप हो जाएगी और उस पर एयर एंड मॉइस्चर ईजिली अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसे पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई, जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं उनमें हम नाइट्रोजन गैस को फिल करके रख देते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी। क्यों? रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी का मतलब है जब भी फूड जो ओपन में रखा हुआ होता है कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, जब उस पर ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसके टेस्ट एंड कलर में चेंज आ जाता है, स्मेल में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है, जिसे आप फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडेशन से आप उसको किससे फ्लश करते हो? नाइट्रोजन से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एन एग्जांपल इज कोरोजन एंड एसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज अ प्रोसेस वेयर अ रिफाइंड मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। सो द मेटल ग्रेजुअली डिग्रेड्स, मेटल धीरे धीरे ख़राब हो जाता है इस पूरी प्रोसेस में, ठीक है। सो एग्जांपल देना है इसका, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ कोरोजन, ठीक है। वेयर द आयरन इज़ कन्वर्टेड टू आयरन ऑक्साइड, जहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो क्या फॉर्म कर लेता है? आयरन ऑक्साइड। देन इसके बाद में है सेकंड, रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस एन अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम फूड को कहाँ पे रखते हैं? जनरली घरों में रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, लो टेम्परेचर पे, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा उसका, और वो लंबे टाइम तक आप उसको यूज़ कर पाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, सो आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। एनसीईआरटी इंटेक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।